अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आरा शफ़ी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब बाबर आजम का पॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है और लोग इस पर काफ़ी डिस्कशंस करते हुए नज़र आ रही हैं। याद रहे ये वो पॉडकास्ट है जिसका बाबर आजम के फैंस को बेसब्री से इंतज़ार था। बाबर आजम ने इस पॉडकास्ट में कई राज भी फाश कर दिए हैं। उनकी जानिब से क्या कुछ कहा गया है वो सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जनाब बाबर आजम का लेटेस्ट पॉडकास्ट इस वक्त सोशल मीडिया की भी जीनत बना हुआ है। और वैसे तो ये पॉडकास्ट ज़ल्मी टीवी ने कंडक्ट किया है और उसकी ड्यूरेशन कोई 1 घंटा 36 मिनट के करीब है, लेकिन बाबर आजम की जानिब से क्या इंपॉर्टेंट बातें इसमें की गई हैं वो सब कुछ मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बाबर ने अपने क्रिकेटिंग सफ़र का भी इसमें जिक्र किया है और बाबर ने कहा कि बचपन ही से मुझे क्रिकेट खेलने का क्रेज़ था और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं अपने कज़न्स के हमरा ही क्रिकेट खेला करता था और जब भी मुझे टाइम मिलता था, फ्री टाइम होता था, मेरी चॉइस हमेशा से ही क्रिकेट खेलना रही है। फिर बाबर ने कुछ अपनी स्ट्रगल्स का भी जिक्र किया और बाबर ने कहा कि एक बड़ी अथक मेहनत के बाद, जद्दोजहद के बाद मैं आज इस मकाम तक पहुंचा हूं। उन्होंने कहा कि मैंने प्रोफेशनल क्रिकेट 15 साल की उम्र से खेलना शुरू किया था और उस वक्त कोचेस भी नहीं होते थे। जब अंडर 15 के लिए जी मैं सिलेक्ट हुआ तो उसके बाद फिर मुझे प्रॉपर कोचिंग भी मिली है। बाबर आजम की जानिब से कहा गया कि फैंस काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी करते हैं जब हम हारते हैं, लेकिन ये देख के खुशी होती है कि जब हम जीतते हैं तो यही फैंस फिर हमारी सपोर्ट में भी सामने आते हैं। फिर बाबर ने कहा कि हमेशा ही पाकिस्तान के लिए खेलना एक एजाज़ की बात रही है और सीनियर्स की जी हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए और मैंने अपने सीनियर से बहुत कुछ सीखा है और मेरी कोशिश भी यही होती है कि जो मेरे यंगस्टर्स हैं उनके साथ मैं अपनी क्रिकेटिंग नॉलेज को शेयर करूं, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से ही एक्सेल होती है। तो बड़ी खूबसूरत ये बात है जो कि बाबर आजम की जानिब से इस लेटेस्ट पॉडकास्ट में की गई है और लोग इसे काफ़ी सराह भी रहे हैं। फिर बाबर आजम से जीसी पॉडकास्ट में ये सवाल हुआ कि फॉर एनी रीज़न अगर आप अवेलेबल नहीं होते हैं एज अ ओपनर तो आप किससे देखना चाहेंगे पाकिस्तान के ओपनर के तौर पर फॉर द T20 फॉर्मेट। उन्हें चॉइसेस दी गई रिजवान, फ़खर जमान और साइम अयूब की, जिस पर बाबर ने सोचने के बाद कहा कि वो रिजवान और साइम अयूब को एज अ ओपनर देखना चाहेंगे और वो समझते हैं कि फ़खर जमान 1 डाउन ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस का मुजाहिरा कर सकते हैं। फिर बाबर से जीसी पॉडकास्ट में ये भी सवाल हुआ कि आपके लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट क्या रहा है अपने क्रिकेटिंग करियर में, जिस पर बाबर ने कहा कि वेस्ट इंडीज सीरीज वो समझते हैं कि मेरे लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट थी और उस सीरीज में मुझे ये डर था कि अगर परफॉर्मेंस मेरी यहाँ वहाँ होती है तो मैं ड्रॉप भी हो सकता हूँ। फिर बाबर ने कहा कि उसमें जी 300 रन्स स्कोर किए थे मैंने और मेरे लिए एक ये लाइफ चेंजिंग मोमेंट है जो कि हमेशा मेरे दिल से भी करीब रहेगा और मुझे याद भी रहेगा। फिर जनाब आगे बढ़ते हैं तो बाबर आजम से ये सवाल हुआ कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थोड़ी ख़राब रही और बाबर आजम भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए, जिस पर बाबर आजम की जानिब से भी ये कहा गया कि एक तो हम इंडिया में खेल रहे थे और इंडिया में खेलने का मतलब ये है कि जितना भी क्राउड होगा वो इंडिया को ही सपोर्ट करेगा, लेकिन उन्होंने यहाँ पर इंडियन फैंस की भी तारीफ की और उन्होंने कहा कि हैदराबाद के लोगों ने जिस तरह से हमें वेलकम किया हम हैरान थे, इस कदर वार्म वेलकम हमें मिला। तो मुझ समेत तमाम तर जो प्लेयर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज थे, हैदराबाद के अवाम ने इस तरह से हमारा इस्तकबाल किया था। जबकि मैच से रिलेटेड उनका ये कहना था कि स्टार्ट जी हमने अच्छा किया था, उस तरह से हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाए क्योंकि हमारी विकेटें गिरती रहीं और फिर हम गेम में वापस नहीं आ पाए। तो ये एक डिसअपॉइंटिंग मूवमेंट उनके लिए भी रहा है। फिर जी उनसे ये सवाल हुआ कि विराट कोहली के साथ जी मैच हार जाने के बाद आपकी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई जिसमें आप उनसे 5 से 7 मिनट के दरमियान कुछ डिस्कशंस करते हुए नजर आ रहे थे। याद रहे कि बाबर आजम ने विराट कोहली से उस मैच में टी-शर्ट भी साइन करवाई थी जिसपे काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ था। तो बाबर ने कहा कि जब भी मैं विराट कोहली से मिलता हूँ मेरी हमेशा ही उनसे डिस्कशन होती है, लेकिन मज़ीद उनसे क्या क्या बातें हुई ये मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूं, लेकिन उनकी जानिब से ये ज़रूर कहा गया कि सिर्फ विराट कोहली ही नहीं बल्कि केन विलियमसन और इसके अलावा जो स्मिथ हैं उनके साथ भी जब भी मेरी मुलाकात होती है तो मैं उनसे क्रिकेट के ऊपर ही बात करता हूं, बिकॉज मुझे ये लगता है कि हमेशा ही इंफॉर्मेशन को, नॉलेज को शेयर करना चाहिए और वो भी बड़े ज़बरदस्त प्लेयर्स हैं और मुझे ये लगता है कि उनका माइंडसेट जानना भी ज़रूरी होता है और कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको फ़ायदा भी पहुँचाती हैं। फिर उनसे ये भी सवाल हुआ
कि अफगानिस्तान से जी पाकिस्तान मैच हार गया, और इस पे काफ़ी ज़्यादा गम गुस्सा अभी पाया जाता है, ख़ासकर पाकिस्तानी फैंस के अंदर। तो बाबर ने ये कहा कि वो लम्हा उनके लिए काफ़ी दर्दनाक गुजरा है। उस रात वो सो नहीं सके थे और काफ़ी ज़्यादा वो डिसअपॉइंटेड थे, फिर इमोशनल भी थे। उन्होंने कहा कि ये हार मेरे भी दिल पे लगी है। अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम की उन्होंने तारीफ की। उन्होंने कहा कि वो बड़ी अच्छी क्रिकेट का मुजाहिरा कर रहे हैं और बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हुए उनके प्लेयर्स भी नजर आ रहे हैं। फिर बाबर ने कहा कि जी पाकिस्तान टीम की कैप्टेंसी बिल्कुल भी आसान नहीं होती है, और जाहिर है कि 24 करोड़ अवाम की नजरें आपके ऊपर हैं। वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आप जो भी सीरीज खेल रहे हैं या जिस भी मुल्क में खेल रहे हैं ट्रॉफी लेकर वापस आए, लेकिन हम कोशिश करते हैं 100%, बट रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होते हैं। तो प्रेशर हैंडल करना, खासकर प्लेयर्स को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और यही बातें कुछ बाबर की जानिब से काकोल ट्रेनिंग सेशन के अख्ताम पर भी की गई हैं, और उन्होंने खासा जोर दिया है टीम की बॉन्डिंग पर, उसकी यूनिटी पर। और उन्होंने ये भी कहा है कि इस सेशन में जिम वर्क तो बहुत ज़्यादा नहीं था, अलबत्ता स्टेमिना पर बहुत ज़्यादा काम करवाया गया है, जो कि वो समझते हैं कि आगे जाके बहुत फ़ायदा भी होगा। फिर लास्ट क्वेश्चन ऑलमोस्ट उनसे किया गया, वो ये था कि अगर 10 रन सेव करने हैं, 1 ओवर है, तो बुमराह आपकी प्रेफरेंस होंगे या फिर नसीम शाह होंगे, जिस पर बाबर ने बिला सोचे ही एब्रप्टली नसीम शाह का ही नाम लिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि बुमराह कोई बुरे बॉलर है, वो भी अच्छे बॉलर हैं, लेकिन नसीम शाह पाकिस्तान के एक मायनाज बॉलर्स हैं, और बहुत से मैचेस नसीम शाह ने अपनी बेहतरीन बॉलिंग के जरिए पाकिस्तान को जितवाए हैं। तो ये है जनाब बाबर आजम का लेटेस्ट पॉडकास्ट, जिसमें उन्होंने तमाम तर बातें जी खुलकर बयान कर दी हैं, और अपने फैंस का भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। खासकर इंडिया के समोसा चाट की भी उन्होंने तारीफ बहुत ज़्यादा की है, और इंडियन फैंस को भी बहुत ज़्यादा सराहा है फॉर ऑल द लव एंड रिस्पेक्ट जो कि इंडियन फैंस ने बाबर आजम और पाकिस्तान टीम को दी है। एनी हाउ, बाबर आजम की इस पॉडकास्ट को आप कैसे देख रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो को शेयर और लाइक आपने लाजमी करना है। अपना बहुत ख्याल रखना है। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज।